मानचेस्टर टेस्ट डे वन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में इस टाइम इंडिया ने बैटिंग करते हुए 264 रन्स बना दिए हैं। ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है उनकी इंजरी को लेके। इस टाइम उसकी भी अपडेट है, आगे जाके आपको बताता हूँ कि आगे कल क्या वापस आएंगे, क्योंकि इस टाइम ठाकुर और जडेजा इस टाइम जो है पिच पे खड़े हैं, तो कैसा खेल जो है वो पेश कर पाएंगे। और लाइम डॉक्सन का आपको बताता हूँ वो किस किस्म का आगे जाके स्पेल और पिच क्या आगे बिहेव करेगी, उस हवाले से भी आपको बात बताऊंगा। और इस सब को जानने के लिए पूरी वीडियो आपका देखना लाजिम है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेडिंगले टेस्ट मैच के बाद, बर्मिंघम टेस्ट मैच के बाद, उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद, हेडिंगले टेस्ट मैच में जिस तरह 5 विकेटें रह गई थी इंडिया के लिए, बस की बात नहीं थी, मगर उस दिन भी इंग्लैंड तो जीता, ऑन द पेपर थी ये बात, मगर व्हेन यू रियलाइज के क्रिकेट की जीत हुई। दूसरा टेस्ट मैच हुआ, इंडिया ने कमबैक किया, जिस तरह से पहले टेस्ट मैच की हार के बाद जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल पर उंगलियां उठ रही थी, उसके जवाब में उन्होंने जिस तरह से 367 रन की शिकस्त दे दी, उनको 608 रन का टोटल बोर्ड पे लगा दिया। फर्स्ट एशियन टीम बन गई जिसने बर्मिंघम में इंग्लैंड को पहली दफ़ा एशियन टीम होने के नाते से टेस्ट मैच हरा दिया। और इसका जो इसको सर करने वाला, इसको इस मैदान को सर करने वाला एशियन कैप्टन फर्स्ट टाइम जो कि कोई ना कर पाया, शुभमन गिल ने अपनी पहली कप्तानी में उस मैच को नहीं बल्कि उस स्टेडियम बर्मिंघम के स्टेडियम को एज अ टेस्ट मैच, एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन एशियन टीम की क्रिकेट टीम की होने की हैसियत से फतह किया, और ऐसा फतह किया कि 300 प्लस रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। फिर लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आया, फिर जिस तरह से हार्डलैक रहा, 22 रन से इंग्लैंड ने जीता। इस सीरीज़ अपने आबोताब पे, अपने जोबन पे इस टाइम जो है वो रैंक करती हुई दिख रही है। तो इस सीरीज़ में आज का दिन जिस तरह से खेला गया अनबिलीवेबल था। इस सीरीज़ की अगर बात करी जाए तो इसमें अगर फर्स्ट हाफ की बात की जाए, फर्स्ट हाफ में जो लंच होता है उससे पहले इंग्लैंड की टीम की क्या सिचुएशन थी और कैसा गेम प्लान था और क्या तवक्को की जा रही थी, तो इस पहले स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। जिस तरह की इंग्लैंड में जो लाइम डॉसन थे, जो कि आपके शुएब बशीर की रिप्लेसमेंट पे इस टीम का हिस्सा बने हैं, जिसमें उनको एक इंजरी थी, मगर बहुत ज़्यादा रिलाई और बहुत ज़्यादा पुरसकून रहते हैं। बेन स्टोक्स आपके अंडर द बॉलिंग ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड, शुएब बशीर जिस तरह से जैक लीच गए, फिर मोइन अली भी जिस तरह से पिछले साल आपको एशिज़ खेलते हुए नज़र आते हैं, उससे पिछले साल, मगर उसके बाद भी आपको फिर वेस्ट इंडीज़ में पिछले साल आपको डेब्यू करते हुए शुएब बशीर इस टेस्ट का मैच का हिस्सा नहीं है, जिसमें 7 साल बाद, 8 साल बाद आपको 2017 में वो आखिरी विकेट लेते मिलते हैं, और उसके बाद साइलेंस विल ब्रेक और खामोशी तोड़ दी जाती है। उनको कैंप के लिए बुलाया जाता है, कैंप के लिए नहीं बुलाया जाता बल्कि उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। प्लेइंग 11 के हिस्से बनाने के बाद उनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शुएब बशीर, जो कि उनका एक परमानेंट पार्ट बन चुका है और एक एज अ सीनियर प्लेयर ही टीम को लीड करता है, उसकी रिप्लेसमेंट पे लाइम डॉसन को इस दफ़ा जो है आज खिलाया गया। उन्होंने जिस तरह से जायसवाल की विकेट ली, बड़े क्रूशल टाइम पे बहुत ज़रूरी विकेट थी, जिस तरह से 58 रन की इनिंग खेली और बड़े सेट प्लेयर लग रहे थे, तो उसके चक्कर में जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग का इज़हार किया, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ द एरा एंड इस टाइम द यंगेस्ट एज ऑफ इंडिया विच हैव द टैलेंट दे हैव एवर प्रोड्यूस। बहुत प्यारा बैट्समैन है, जिसमें उनकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो इस हवाले से हेडिंगले टेस्ट मैच के बाद, बर्मिंघम टेस्ट मैच के बाद, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद, हिस्टोरिकल ग्राउंड के बाद अब रुख कर लिया है इस टेस्ट मैच ने अपना बहुत ही मुनफरिद तौर पे। ये टेस्ट मैच इस टाइम मानचेस्टर में जो है वो रवां दवा है और इसका पहला दिन का इख्तिताम हो चुका है। और अब जिस तरह से मैंने आपको एक रिप्लेसमेंट बताई और पूरा जो प्लेइंग 11 वैसी सेम ही थी, तो उसमें सिर्फ एक तब्दीली गई लाइम डॉसन की, जिसमें उन्होंने एक विकेट लेते हुए कामयाब हुए। आखिरी ओवर्स में भी आपको नज़र आ रहा था जिस तरह से 90 ओवर्स का खेल होता है, जिसमें 10 ओवरों में शुरू वाले ओवर्स में जब नई बॉल दी गई 80वीं ओवर में, तो 80th ओवर में जिस तरह जोई रूट को बॉल दिया जा रहा था, फिर लाइम डॉसन को बॉल दिया जा रहा था कि एक विकेट मिल जाए, मगर इस सब को प्लान उनका जो था बड़ा वो फेल होकर रह गया और प्लान में वो सक्सीड ना हो पाए, उनको कोई विकेट ना मिल सकी। इस टाइम ठाकुर और राहुल जो हैं वो इस टाइम क्रीज पे खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं इस टाइम इंडिया के स्क्वाड के वाले से। इंडिया के स्क्वाड के वाले से ये लग रहा था कि कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, मगर वाशिंगटन सुंदर के साथ ही इन्होंने जो है अपना आगाज़ किया। फिर अब इंडिया की जानिब से देखा जाए तो सही सुदर्शन
वो बहुत बड़ा कंसर्न था कि उनको लग रहा था कि ये कि अब जिस तरह की फर्स्ट टेस्ट मैच में मेरी से परफॉर्मेंस हुई है, करुण नायर भी मेरे साथ थे, सही सुदर्शन एकदम इकट्ठे टेस्ट मैच में डेब्यू हो चुका था, सीनियर प्लेयर्स थे, सीनियर कप्तान था, पहला टेस्ट मैच हम हारे हैं, दूसरे टेस्ट मैच में करुण नायर को मौका दोबारा दिया गया, सही सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, फिर दूसरा टेस्ट मैच फिर ड्रॉप कर दिया गया, चौथा टेस्ट मैच मानचेस्टर का टेस्ट मैच जब आया तो फिर बता दिया सही सुदर्शन ने आज ब्रिलियंट इनिंग खेली और जिसमें उन्होंने नेक्स्ट सेंचुरी जो है जड़ दी। अगर बात कर ली जाए इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए इस टाइम जो कि 264 रन इस टाइम बोर्ड पे लग चुके हैं और 6 विकेट्स इन हैंड्स हैं, 6 विकेट इन हैंड है इंडिया के, जिसमें उन्होंने 4 विकेटें जो है इंग्लैंड के बॉलर ने ली हैं। तो इस टाइम जडेजा 19 रन पे खड़े हैं जिसमें 37 बॉल्स उन्होंने फेस की हैं और उसके बाद शार्दुल ठाकर 90 बॉल्स पे 19 रन कर लिए उन्होंने, सेम रन हैं और 36 बॉल पे, यानी कि एकदम बराबर जैसे कहते हैं इक्वल इनके जो रन्स हैं और बॉल्स हैं, एक ऊपर नीचे कह सकते हैं हम। लेकिन इस टाइम जिस तरह से प्रेशर इंग्लैंड ने बना लिया था आखिरी ओवर्स में, जिस तरह से नया बॉल उनको आया मिला, मगर जिसके चलते आपको ये नज़र आता था कि जो दिन का लाइट थी ना 90 ओवर्स पूरे ना हो सके और पूरे जो एक किस्म की लाइट थी वो बहुत ज़्यादा डिम हो चुकी थी, जिसके चलते मैच जो है 7 ओवर कबल्स जो था आपने ख़त्म कर दिया और मैच का मुकम्मल हो चुका था। और ये पहले दिन का जो स्टंप्स होते हैं वो इस टाइम टेस्ट मैच में जो कि डे 4 टेस्ट मैच जो 4th टेस्ट मैच आपका मैनचेस्टर का, वो इस टाइम जो है फिनिश हो चुका है, उसका डे 1 कल डे 2 का आगाज़ करेगा इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि जिस टाइम 264 रन पे 4 आउट हो चुके हैं इंडिया के सॉरी, इसमें लंच की बात कर लेते हैं, फिर टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद कोलैप्स कैसे हुई बैटिंग इस पे लेके बात करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में जब थोड़ा सा सेशन की बात आती है सेशन की बात आती है तो उसमें अगर सेशन की बात कर ली जाए तो उसमें जो कि लंच का सेशन होता है जिसमें ब्रिलियंट पार्टनरशिप देखने को मिलती है हमें, जिसमें 26 ओवर पहले इसकी जो होता है सेशन के वो खेले जाते हैं लंच के सेशन के, जिसमें आपको गिल आपके क्या कहते हैं, ये मैंने इसमें गिल लिखा हुआ है सॉरी, आपके जायसवाल ने 36 रन्स बनाए थे इसमें, और इसमें आपके राहुल ने 40 रन्स बनाए थे, जिसके चलते 78 रन्स बोर्ड पे लग चुके थे। और जिसमें इन्होंने इंडिया ने 26 ओवर्स में ये 78 रन बनाए। उसके बाद क्या हुआ उसमें, जिसमें 5 ओवर्स आपने ब्रैंडन स्कर्स को दी, फिर 5 ओवर्स आपने बेन स्टोक्स को दी, और जिस तरह से आज बेन स्टोक्स का, क्रिस वोक्स का, फिर आपने जिस तरह से जोफ्रा आर्चर को भी देखा, मगर जो मूड इस टाइम आपको बेन स्टोक्स का लग रहा था, उनका रनअप, उनका रिदम इस बात की गवाही दे रहा था कि वो एक कम बैक करना चाहते हैं, और जिस तरह के उन पर सवालात उठ रहे हैं वो उनका पलट कर जवाब देना चाहते हैं। और जिस टाइम क्रिस वोक्स भी जो है अपने जोबन पे बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस टाइम उनका जो बॉल सीम हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मेरे ख्याल से पहले ऐसा इम्पैक्ट मैंने क्रिस वोक्स का जो है वो नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा साइन है इंग्लैंड की बॉलिंग के लिए, जिसमें लाइम डॉसन ने एक अपना इम्पैक्ट डाला है। तो इस टाइम जो है इंडिया के जो है वो कितने रन हो चुके हैं, 264 पे 4 आउट हैं, 19 आपका जो है आपके जो बैट्समैन है उन्होंने किए हैं जडेजा ने, और 90 रन पे शार्दुल ठाकुर खड़ा है। ऋषभ पंत की जिस तरह से इंजर्ड हुए तो बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या आया कि कल वो खेलेंगे तो फिर क्या कीपिंग करेंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो क्या कीपिंग करेंगे, अगर कीपिंग नहीं करेंगे तो फर्स्ट टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो जाएंगे। उनकी कोई सब्सटीट्यूट रखा गया है, ऑब्वियसली रखा गया होगा, जो ध्रुव जुरैल है वो उनको डायरेक्ट रिप्लेस कर लेंगे, मगर ये बिग साइन है जिस तरह से इंजरीज हो रही हैं और फिटनेस पे भी जो इंडियन प्लेयर्स हैं, और ख़ास तौर पे ऋषभ पंत को काम करना पड़ेगा जिस तरह से उनकी इंजरी हुई है। मगर ये थोड़ा सा बॉल भी इनको जो थोड़ा सा है हार्ड लगा है, और जिसके चलते फिर वो एक गाड़ी आई जिसके चलते इनको वहाँ से स्टेडियम से पवेलियन लेके जाया गया, और डकआउट में जाके इनकी जो रीहैब होता है एक किस्म का वो थोड़ा सा कर दिया गया, जिसके चलते अभी क्रीज पर शार्दुल ठाकुर 90 स्कोर पे खड़े हैं, और आपका जो नए आने वाले बैट्समैन जडेजा हैं वो 90 स्कोर पे खड़े हैं। एक ने 37 बॉल्स खेली हैं, एक ने 36 बॉल्स खेली हैं, और ये इनका स्कोर है इस टाइम 264 पे 4 आउट हो चुके हैं। अगर टी की बात कर ली जाए, फिर ये जब सेशन ख़त्म होता है, इसका आगाज़ होता है, तो टी पे 149 पे 3 आउट गिर जाते हैं, 3 विकेटें गिर जाती हैं। सही सुदर्शन जो है आपका 26 पे खेल रहा होता है, और ऋषभ पंत जो है इस टाइम आपके 17 रन्स पे खेल रहे होते हैं। और ये टीम है जिस तरह से आपकी 53 ओवर्स हो चुकी होती हैं, ये उसके टाइम है 149 पे 3 विकेटें आपकी गिर चुकी होती हैं। और उसके बाद हुआ क्या,
उसके बाद जायसवाल की पहली विकेट गिरी जिसमें लैम डॉसन ने एक प्यारा बॉल डाला जिसमें स्लिप में खड़े आपके हैरी ब्रूक ने कैच किया, और वो क्या सेलिब्रेशन नज़र आई हमें लैम डॉसन की। 7-8 साल बाद क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में वापसी होती है, नेशनल टीम, नेशनल क्राउड, और जो उनका नेशनल स्पोर्ट्स क्रिकेट है उसमें उनकी वापसी होती है, पूरा क्राउड चीयर अप कर रहा होता है, फर्स्ट विकेट होती है, और जो कि बहुत चाहिए होती है इंग्लैंड को, वही पहली विकेट लैम डॉसन 8 साल के बाद अपनी ही टीम में कम बैक करते हुए वो क्रूशल विकेट जो कि जायसवाल की बहुत इंपॉर्टेंट थी वो लेके दी, और साथ ही अपनी टीम का जो रिदम था और जो मोराल था वो और बुलंद करके रख दिया। और जब फिर दूसरी विकेट की बात कर ली जाए टी के बाद टी से पहले लंच के बाद जब ये अपना आगाज़ इन्होंने किया, तो उसमें फिर आपको केएल राहुल की क्रिस वोक्स, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से क्रिस वोक्स का इस टाइम बॉल जो है बहुत ज़्यादा सीम हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और जिस तरह से बॉल उनका घूम रहा है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। इस विकेट उनको एक मिल सकी मगर जो उनकी बॉलिंग है अनप्लेएबल, ऑन द फायर हुए हैं एक किस्म का, अनप्लेएबल जो बॉलिंग है वो आपको इस टाइम क्रिस वोक्स की और बेन स्टोक्स की भी एब्सोल्युटली नज़र आ रही है, जिसमें उन्होंने 2 विकेटें आज के मैच में ली हैं। तो इसमें राहुल 46 स्कोर पे आउट हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर आपको लगते हैं। तो फिर सही सुदर्शन आते हैं। सही सुदर्शन ने अगर टी की बात कर ली जाए तो उसमें आपको 26 रन बनाए होते दिखते हैं, और ऋषभ पंत ने 17 रन। इन दोनों के आउट होने के बाद फिर जिस तरह से कैप्टन आते हैं, तो कैप्टन को जिस तरह से बेन स्टोक्स आउट करते हैं, और सही सुदर्शन को भी अभी जो है अभी आउट किया आपके बेन स्टोक्स ने, तो बड़ी क्रूशल विकेट थी। तो कैप्टन आते हैं, कैप्टन एक चौका मारते हैं और 12 स्कोर पे 23 गेंदें खेल कर 12 स्कोर पे टीम को अपना अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद सही सुदर्शन पारी संभालते हैं, और एक एंड से ऋषभ पंत हो तो मिडल ऑर्डर कोई प्रेशर नहीं बने देते। तो अगर ऋषभ पंत की बात कर ली जाए तो थर्ड इसमें अगर देखा जाए तो 17 रन थे टी सेशन में। टी के बाद जब आए हैं तो उसमें 37 पे ये रिटायर हर्ट हो गए, और इंजरी जो है इनका सामना करना पड़ा इनको इंजरी से, जिसके चलते फिर जडेजा ने इनको रिप्लेस किया और जडेजा इनकी जगह आ गए। अगर अभी बैटिंग की बात कर ली जाए तो सिर्फ एक बैट्समैन अभी पड़ा है, अनटिल अनलेस के आपके जो कल तक जो है मेरे ख्याल से उम्मीद यही की जा रही है कि कल जो है वो वापस आएँ और अपना चार्ज संभालें। आते ही जिस तरह से इनकी कोई 1-2 की विकेट गिरती है तो वो आते ही ऋषभ पंत या शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस करेंगे, या रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करके अपनी टीम की जो कमांड है वो आगे संभालेंगे। तो इसके चलते ये टेस्ट मैच बड़ा ही प्यारा रुख इख्तियार कर चुका है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आज मज़ा आया मैच देख के, और जिस तरह से बॉलिंग देखने को मिली, क्योंकि बॉलिंग भी हुई, विकटें भी मिली, 4 विकटें बड़ी क्रूशल टाइम पे मिली, मगर इसमें रन्स भी आपको अमूमन देखने को मिले, जिसमें आपको बेन स्टोक्स जो है 14 ओवर कराते हुए नज़र आते हैं, जिसमें 47 स्कोर 47 स्कोर बनाते हैं, और 3.36 की एवरेज के साथ 2 विकटें हासिल करने में कामयाब रहते हैं। और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एवरेज नज़र आ रही है अगर इंग्लैंड बॉलिंग की बात कर ली जाए। और जोफ्रा आर्चर भी जिस तरह से 16 ओवरें कराई और 44 स्कोर पर विकेट हासिल न की, मगर गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि एक किस्म का हाईलाइटेड मूवमेंट होता है इंग्लैंड की तरफ से, जिस तरह की गेंदबाजी उनकी डिपार्टमेंट से, उनके बॉलिंग यूनिट से की गई। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए कल आसान नहीं होगा। अनटिल अनलेस के ऋषभ पंत वापस आ जाएं और कमांड संभालेंगे तो फिर इंग्लैंड बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बन सकता है, क्योंकि वो इंजर्ड होके गए हैं, वो आउट कोई नहीं हुए, कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, और वो हैं भी बड़े कॉन्फिडेंस वाले बंदे। सो दैट इज़ द रीज़न अभी जिस तरह से सही सुदर्शन जो आउट हुए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा। 61 स्कोर पे आउट हो चुके हैं, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैंने जिस तरह बताया करुण नायर को मौके मिल रहे थे, मगर अब जो है करुण नायर को निकाल कर इन्होंने आपका सही सुदर्शन जो है उनको ऐड कर लिया गया। अगर ख़ास बॉलिंग की बात कर ली जाए तो अंशुल कंबोज जो हैं उनको वापस लाया गया और डेब्यू कराया गया है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर वैसे ही स्क्वाड में है, तो इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ 2 तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें आपके जो सही सुदर्शन है वो करुण नायर की रिप्लेसमेंट पे आ गए हैं, और आपके जो अंशुल कंबोज हैं वो आकाशदीप की रिप्लेसमेंट पे आ गए। आकाशदीप भी हमें कोई इतना जो है वो रिदम में नज़र नहीं आया, उनका रन भी हमें देखा, फिर उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस मैच में बेहतर नहीं नज़र आई, जो कि हमें दूसरे टेस्ट मैच में नज़र आई थी, जो कि बर्मिंघम में खेला गया, और उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो कि फर्स्ट एशियन टीम बन गई अंडर द कैप्टनसी ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ शुभमन गिल। जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है और कमाल करके रख दिया है, और कल का दिन बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि रन्स करने हैं, फर्स्ट इनिंग है, मैनचेस्टर का ग्राउंड है, आगे जाके पता नहीं पिच किस तरह की बिहेव करती है। मेरे ख्याल से दोनों साइड पे रहेगा कि जिस तरह से अगर कॉन्फिडेंस में रही एक साइड तो वो पलट भी सकती है। तो मेरे ख्याल से कल का दिन जो है आज 7 ओवर कबल ही लाइट का करके, जो कि आज
वेदर का करके, जिस तरह से वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन रही, तो इसी वजह से जो है बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिली और अपना स्कोर करने में वो कामयाब हमें नज़र आते हैं। तो ये अभी लाइम डॉसन जो है वो 45 स्कोर पे 1 विकेट हासिल की हैं हमें, जिसमें उन्होंने 15 ओवरें डाली हैं। तो आधी ओवरें डाल दी हैं आधी T20 की, जिसमें अब जोए रूट ने भी 5 ओवरें डाली हैं, मगर विकेट लेने में कोई कामयाब ना हुए। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से नई बॉल आई और नई बॉल से पहले भी वो ये स्पेल डालना चाह रहे थे, मगर वो उनका प्लान जो है वो वेदर ने भी ख़राब कर दिया। जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन ने भी उनको थोड़ा सा नुकसान जो है वो पहुंचा दिया। तो ज़्यादा हक में चीज़ें आती हुई भी थोड़ा बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ओवरकास्ट कंडीशन जैसे बॉलर्स को हेल्प देती है, उस तरह ही इनका 7 ओवर्स का प्लान जो है वो बड़ा ही जो है ना चौपड़ होकर रह गया है किस्म का, वो मुकम्मल तकमील में नहीं पहुंचा। तो बहरहाल इस टाइम 264 पे 4 आउट हो चुके हैं इंडिया के। बहुत बड़ा मैच है और काफ़ी ज़्यादा डू और डाई सिचुएशन है इंडिया मैच के लिए। अगर ये मैच हार गए तो सीरीज़ हार गए, दूसरा आखिरी मैच जीतेंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3 मैचों के साथ सीरीज़ जीतने पर ही आपको इंग्लैंड जो है डोमिनेट करती हुई नज़र आ जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए टेस्ट क्रिकेट की, तो मैंने अपनी एक वीडियो बना के छोड़ी है, वो जाके देखिएगा तो पता लग जाएगा असल टेस्ट क्रिकेट कौन खेल रहा है, और पता लग जाएगा असल टेस्ट क्रिकेट मिल किसको रही है, पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंट किसका स्ट्रॉन्ग है। फिर पता लग जाएगा आपको कि जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो किस तरह अपने ओहदे के साथ कितने अटैच हैं और ओहदे को किस तरह से दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन कर रही हैं। और पाकिस्तान का ओहदा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आपके सामने है, दिन ब दिन आपको जो खबरें अंदर से सोर्सेज हमें कंफर्म करते हैं वो फिर आप अगर सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आप भी सर पकड़ लेंगे, 1-2 पैनाडोल खाएंगे और कहेंगे यार बस छोड़ दो, मैं तो हाथ जोड़नी है, इनका डिपार्टमेंट हो और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं तो मेरी तो समझ से बाहर है। तो फिर टेस्ट क्रिकेट भी आपको काम ही मिलेगी अगर इस किस्म की हरकतें आपके आला अहदेदार जितने भी आपके CEO COO डायरेक्टर हो गया, एडवाइज़र हो गया, तो फिर क्या ही काम आपने करना है जब आपको ओहदे की प्लानिंग का नहीं पता, ओहदे को किस तरह से लेके आगे चलना है उसकी प्लानिंग का नहीं पता, तो फिर आप किस तरह आगे तरक्की करते हैं। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान भी आने वाले जो WTC साइकिल है उसका आगाज़ जो है वो अच्छा कर सके। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेरे ख्याल से टेस्ट मैच की, तो बात अपने अरूज पे है इस टाइम। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा जो है वो अपने अगर कल अच्छा आगाज़ कर गए तो मेरे ख्याल से पंत पे भी प्रेशर नहीं बनेगा। लंच तक अगर इनकी पार्टनरशिप बेहतर रही, मगर इंग्लैंड है वो कॉन्फिडेंस के साथ आई तो आपको 1-2 विकेट लेते हुए नज़र आ जाएंगे। और पता नहीं कल आज जिस तरह का वेदर है कल किस तरह का रहता है, तो काफ़ी जो है वो इक्वल है दोनों के लिए कि जो भी कल आएगा अटैक करना चाहेगा। और इंडिया के लिए स्पेशली मेरी दुआ है कि वो कम बैक करे, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच जो होगा वो फैसला अगर हो जाएगा, अगर यही टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया तो फिर मेरे ख्याल से मज़ा जो है वो इसका आएगा नहीं। आखिरी मैच अगर डू और डाई होगा तो फिर वो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। इंडिया के लिए मुश्किलात हैं जी, इंग्लैंड तो फिर भी कहेगा कि आखिरी टेस्ट मैच है, मगर इंग्लैंड की जो अप्रोच है वो इस टेस्ट मैच को जीत कर भी और अगला टेस्ट मैच की भी प्लानिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से। पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन जो है वो आपको मायूस कुन जो है वो नताइज आपको दे रही है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश से बहुत बुरी तरह हारे हम, लेकिन अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस की, वही लेके अभी जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, लोग कह रहे हैं जिसमें काफ़ी लाखों में जो बाबर की फ़ैन फॉलोइंग है वो यही कह रही है कि बाबर को वापस लेके आएँ, बाबर को वापस लेके आएँ। तो मैंने कहा आपको ज़रा थोड़े से स्टैट्स पढ़ के बता दूं ताकि थोड़ी सी यकीन दहानी करा दूं आपको थोड़ी सी कि किस किस्म की परफॉर्मेंस लास्ट रही है। लास्ट मल्टीनेशनल इवेंट्स में हमें किस किस्म की नाकामियों का सामना करना पड़ा है और किस किस्म के दिल हमारे टूटे हैं और किस क्रिकेट से अटैचमेंट कितनी कम हुई है। और आजकल जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है तो हॉकी का हाल हो चुका है किस्म का, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही है सिवाय हमारे जो कि बात करने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं हमें उनको थोड़ा बहुत पता है, जो ताकि व्यूज़ भी आ जाते हैं हमें। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्टैट्स के वाले से। 2024 से टिल 2025 तक पाकिस्तान के ऑल सीरीज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं आपके साथ लेकर शामिल हुआ हूँ। फिर 13 T20 मैचों के भी रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर करने हैं और फिर आप पर ये फैसला छोड़ूंगा कमेंट सेक्शन बहुत में आपने बताना है कि आप भी अगर बाबर आते हैं तो मेरिट पर आएंगे, तो ये आपका फैसला होगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम की जो कि लास्ट 2024 में आखिरी साल पिछला साल हमें सीरीज़ खेलते हुए नज़र आते हैं, जिसमें सीरीज़ मोस्ट जो कि लॉस्ट की हैं 2024 से लेकर 2025 में, उनमें 3 टीमें टॉप पे हैं। अब 3 में से पाकिस्तान का कौन सा नंबर होगा आप थोड़ा सा गेस करें। कर लिया?
अच्छा चलें तीसरे नंबर पे, नहीं जी तीसरे नंबर पे आपकी वेस्ट इंडीज़ है, जिसमें 65 मैचेस खेल के 37 सीरीज़ जो हैं आपकी वो हारे हैं। 65 सीरीज़ में से 37 सीरीज़ हारे हैं। अच्छा फिर दूसरे नंबर पे हैं जो कि सबसे नकमी टीमों में से 3 टीमें हैं ये, तो इसमें जो थर्ड क्लास टीम है वो फर्स्ट नंबर की होगी, थर्ड क्लास। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होगा वो तीसरी टीम का ही होगा, जिसमें वो सबसे इन सबसे बेहतर है, दो सबसे। अच्छा नहीं पता लगा, फिर बांग्लादेश है जिससे अभी आप compete कर रहे हैं, और इस किस्म की क्रिकेट हो चुकी है आपकी जिसमें आपको ये हाल आपको देखने को मिला है इस क्रिकेट का। अब बांग्लादेश की बात कर ली जाए, 63 मैचेस खेले हैं, 37 सीरीज़ जो हैं, बल्कि आप 63 मैचेस खेले हैं और 37 जो हैं वो हारे हैं, यहाँ से अंदाज़ा कर लें। फिर अब आती है बात वो सबसे नकम्मी, सबसे नालायक और सबसे जो कहते हैं ना, क्या ही कहूँ अब मैं इन टीम के लिए, इन लोगों के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, इस क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की बात करते हैं जिसमें 68 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 38 मैच हारा है, और आधा आधा फ़र्क नहीं है ये, 70% हारे हैं और 30% जीते हैं। जीत में अपनी पाकिस्तान, अपने ही जो कि कंट्री है, अपना पाकिस्तान जितने में होम ग्राउंड है उसमें ही सीरीज़ नहीं बचा पा रहा, तो आगे हम उम्मीद क्या लगाएं कि सीना में जाके पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस क्या होंगी। सीना तो छोड़े, सीना तो दूर की बात, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जितनी भी आपकी ये टीमें हैं सीना की, उनको अफ्रीका की जितनी भी सीरीज़, ये सीना की तो छोड़ दें, एशियन टीम्स को ये हराना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ये सुन लिया आपने, अब ये कल सीरीज़ हारे हैं, सेकंड असाइनमेंट है सलमान अली आगा की, कप्तान जो आपके हैं, एक दो बयानात पर उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, शायद उनकी अपनी गलती है, उन्होंने जो है बयान अपना जो है वो बड़ा तो एक किस्म का जो है ना बचकाना बयान दिया उन्होंने भी, तो उसके ऊपर तनकीद उनकी जो है वो बड़ी जो है वो वाज़िया तौर पे उनकी बनती भी है। अच्छा अब पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं ना विद द सीनियर्स प्लेयर्स इन 13 सीरीज़ ऑफ T20 आए, जो कि हमें 2024 से 2025 तक की मैंने स्टैट्स उठाए हैं, तो T20 की देख लेते हैं। इन द लीडरशिप ऑफ द एंड द लीडरशिप किसकी है, किसी की भी नहीं है। अभी सलमान अली आगा आया, तो हम इसे देखेंगे, अगर हमारी आवाम ने इसे सपोर्ट किया तो लीडर बन जाएगा, नहीं किया तो फिर इसी फहरिस्त में ये तीसरे नंबर पे रैंक करेंगे। बाबर रिजवान जो आपके बाबर और रिजवान की बात होती है, अभी सलमान को तो हमने ये जो है क्या कहते हैं 12 मैच हैं जो कि बाबर रिजवान की कैप्टनसी में हमने T20 के खेले हैं। अब बाबर की कैप्टनसी में खेले हैं, तो रिजवान तो ओडीआई के अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में बने हैं, तो T20 में तो नहीं है, तो फिर बाबर की कैप्टनसी में अगर देख ली जाए और अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, 13 मैचों में से आप खुद बताएं कि पाकिस्तान कितने मैच जीता होगा। 13 मैचों में से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीता है। अब 2 मैच जो हैं वो ड्रा भी हुए और 8 के मैच पाकिस्तान हारा है, तो ये मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस है। मैं तो बात करने को भी दिल नहीं कर रहा जिस टाइम पाकिस्तान के फैंस जो हैं इस किस्म की हरकतें करेंगे। क्या पास्ट में आपको अफ़गानिस्तान से इंडिया में शिकस्त नहीं हुई? क्या 24 के वर्ल्ड कप में आप यूएसए से बदतरीन शिकस्त, जो कि हमें ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त है, वो उसका सामना करना नहीं पड़ा आपको? आयरलैंड से आप 90s और 80s ओवर्स में जाके 120 का टोटल जो है 130 का चेस कर रहे हैं, तो ये T20 के लिए एक डरावना ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साबित नहीं हुआ? अब ये 2 सीरीज़ आपने देखी हैं, एक पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया, और एक सीरीज़ अब बांग्लादेश में जाके खेल रहे हैं, और उसके बाद फ़हीम अशरफ का भी बयान आ गया उस पर कि कंडीशन कितनी मुश्किल है। जो मैंने यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी कि BPL खेला, उससे 100% मुश्किल और डिफ़िकल्ट पिचेस बनाई गई हैं ताकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाए, और अपने जो स्पिनर्स हैं और बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर तो खासकर ज़्यादा ही बेहतर कर रहे हैं। तस्कीन हो गया, तंजीद हो गया, मुस्तफिजुर रहमान हो गया, क्या इकनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो अनप्लेएबल हुआ हुआ है उनके सामने, कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि उनके पास एक टास्क है, वो छोटी टीम है, उनके स्टेडियम्स भी डेवलप हैं, उनके पास स्ट्रक्चर भी है, अनटिल अनलेस उनके पास गवर्नमेंट भी हसीना वाजद जैसी हैं, मगर वो चली गई हैं, जिसके चलते अभी भी उनको बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे चला गया। हम देखते रह गए। आपके फैंस अभी भी वही डट्टा लगा के बैठे हैं जिनको 7 साल हमने क़यादत दे रखी है, अब भी आके वही 4 संभाल लें, और टीम का जो 7 सालों में बेड़ा गर्क हुआ वही आने वाले दिनों में हमें अब उससे भी ज़्यादा हाल, यानी कि हॉकी का होके जब तक नहीं छोड़ना तब तक जो है हमने इनके पीछे पड़े ही रहना है। कैप्टन सलमान अली आगा के पीछे भी पड़े रहना है, कोच के पीछे भी पड़े रहना है,
हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, जिनको अब खुद ही बताएं इनकी जगह कहाँ बनती है। और लास्ट में अब बात करें ना, आप तो सुन लें ज़रा 2024 की परफॉर्मेंस सुन लें। बाबर ने 23 स्कोर मारा है अपनी इस सीरीज़ में, जिसमें बाबर ने पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला 3 मैचों की सीरीज़ में, जिसमें 19 स्कोर मारा। बाबर ने दूसरा मैच खेला 0 पर आउट हुए, जो कि दूसरा मैच था इस 3 मैचों की सीरीज़ का। जो कि तीसरा मैच था उसमें बाबर ने 4 स्कोर मारा और ये 23 स्कोर बनता है टोटल। तो पाकिस्तान सीरीज़ लेकिन जीत गया। मगर मैं बात बता रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ ने नोटिस किया है बात को, उन्होंने खुद 51 इनिंग्स की 51 रन की इनिंग खेली है उसी पिच पे। वो खुद आके बेहतर बता सकते हैं कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाबर की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने एक और इनिंग खेली जिसमें उनकी बेहतरीन नोक्स हमें देखने को मिलती हैं, तो इसमें भी उनका कोई ख़ास किरदार हमें नज़र नहीं आया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज है। अभी भी अगर आप चाहेंगे कि आप सीनियर प्लेयर्स को लाएंगे तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाले दिनों में जो है आपको दे सकती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इनको चेयर अप करने की ज़रूरत है। अगर अगला मैच भी हार जाते हैं कोई बात नहीं, हमने भी इनको अपने होम ग्राउंड पे अपनी पिचेस बनाकर जो है ट्रैप किया था। ये भी अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेके ट्रैप करना चाह रही हैं। तो फिर उन्हीं लास्ट प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमें मल्टीनेशनल इवेंट में इतनी ज़्यादा जलालत देखने को मिलती है। हम जलील होकर रह गए, हम सुपर 8 में ना जा सके, हम सुपर 4 में तो दूर की बात सुपर 8 में ना क्वालिफाई कर सके। ये पाकिस्तान टीम के फैंस जिस किस्म का माहौल बनाते हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है पाकिस्तान के प्लान के लिए, जो कि T20 के लिए अलग से बनाया गया है। ODIs आगे आने हैं, आपके सीनियर्स ने आ जाना है। अभी वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है जिसके साथ पाकिस्तान का रवैया वो देखने जाके टोटली क्लूलेस डिजास्टर हुआ पड़ा है पाकिस्तान का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, जो कि सीरीज़ नहीं रखवा सकता। 2.5 माह में क्या कर लिया आपने, वो भी एक फैक्टर रहता है कि 2.5 माह में आप एक प्लान लेके चल रहे थे जो कि यंगस्टर्स के साथ था, बाबर रिजवान नहीं थे, तो आपने 2.5 माह में सिर्फ कैंप लगवाए, कोई मैच ना रखवा सके। और इसमें आपको यानी कि मालूम था न्यूजीलैंड कोई सीरीज़ नहीं खेल रहा, अफगानिस्तान कोई सीरीज़ नहीं खेल रहा, फिर आपने UAE के साथ कोई सीरीज़ रखवा लेते, कुछ तो कराते। मगर आपका जो सत्तू पी के सो रहे थे लोग, ना जाने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल वीडियो के साथ अपने सेकंड डे रिव्यू के साथ टेस्ट मैच के, जो कि वो मज़ा आ रहा हर दिन क्रिकेट की जीत होती है। अल्लाह हाफिज़।